साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में जो यादव कथा वाचकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो उनकी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा को तार तार किया गया, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात जो थी वह थी पंडितायन महिलाओं का पेशाब उनके ऊपर छिड़क कर उनका शुद्धिकरण किया गया। यह सबसे अपमानजनक बात रही। वहीं हम आपको बता दें कि जब से यह वारदात हुई है तभी से पूरे देश भर में एक भूचाल सा आ गया है। यहाँ तक कि जो यादव समूह है वह सबसे ज़्यादा अपने आप को लज्जित समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ये कौन सा पेशाब काल आ गया है कि जहाँ देखे वहीं इस प्रकार की वारदात होने लगी। आज तक जो सुना था कि गंगाजल व गौमूत्र से एक मनुष्य को पवित्र किया जाता है, लेकिन आज यहाँ जो पंडितायन का पेशाब छिड़क कर उनको पवित्र किया जा रहा है, कि ये कौन सा काल आ गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। वहीं हम आपको बता दें कि यादव समूह जो कि गांवों में गलियारों में बोर्ड लगाते दिख रहे हैं और यहाँ तक कि पोल्स के ऊपर भी उन्होंने लिखा कि इस गांव के अंदर ब्राह्मणों की पूजा पाठ कराना वर्जित है और यदि कोई पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध होगा। इस प्रकार के वहाँ बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, जो हम इसका विश्लेषण करें कि भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा इस प्रकार के प्रकरण करते हैं, इस प्रकार का यदि कोई अंजाम देते हैं घटनाओं को, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण व ठाकुर समुदाय के यानी ब्राह्मण व क्षत्रिय ही लिप्त होते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इन चार वर्णों की यदि हम बात कहें कि जो शूद्र वर्ग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं तो उसके अंदर क्षत्रिय व ब्राह्मण ही पाए जाते हैं। एक अपनी ताकत के, अपनी शारीरिक ताकत के बल पर और दूसरा अपनी बुद्धि के बल पर। यदि हम ब्राह्मणों की बात कहें तो ब्राह्मण नहीं चाहता कि उनका रोजगार ठप हो, उनके धंधे को कोई और कैप्चर कर ले, उनके धंधे पर कोई और कब्जा कर ले। और जो क्षत्रिय है वह नहीं चाहता कि उनकी जो बल है, उनकी जो अपनी अहंकार है, कि उसको कोई और काबिज हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही वर्ग सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। और इसमें हम एक सबसे बड़ी बात यह भी कह दें कि हमारा किसी जाति वर्ण विशेष या किसी धर्म से कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन हर जाति में, हर धर्म में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी व बुरे भी। बहुजन हलचल इस बात को बहुत समय से कहता रहा है कि हर जाति, हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं और इसलिए किसी एक या दो विशेष लोगों से पूरे ही जाति को, पूरे ही धर्म को हम गलत नहीं ठहरा सकते। और यदि हम वैश्य वर्ग की बात कहें यानी बनियों की जो व्यापारी होते हैं, वह ऐसी किसी भी घटना में लिप्त नहीं होते। जो हमने आज तक पाया कि हमारे इर्द गिर्द आसपास जो व्यापारी है, जो दुकान लगा रहे हैं, जो बनिए वर्ग से है, वैश्य है, वह कभी भी किसी दलित को, किसी पिछड़े को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि कोई दलित या कोई पिछड़ा कोई व्यापार करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, तो कभी उनको कोई आपत्ति नहीं होती, वह उसमें खुश रहते हैं। उनका यह कहना होता है कि सब अपने अपने ही भाग्य का जो है फल लेते हैं, वह कभी किसी से आपत्ति नहीं करते। क्योंकि उनके जो दुकानें होती है उसमें उनके भाई, उनके रिश्तेदार भी उसी मार्केट में होते हैं और सभी का यही कहना होता है कि जो ग्राहक होता है वह ग्राहक सभी के पास आएगा और सब अपने अपने ही भाग्य का, अपने ही नसीब का लेकर जाएंगे, ऐसा उनका कहना होता है। और जो ब्राह्मण है उनको जो आपत्ति होती है कि उनके व्यापार पर कोई काबिज ना हो जाए, उनका धंधा जो है उसको कोई छीन ना ले, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि धंधा जो है ये धंधा बहुत ही तेज़ी से पनपता है, मूर्ख बनाने का धंधा है और इस बात को ब्राह्मण भली भांति जानते हैं और इसलिए इसका समय समय पर विरोध करते हैं। यदि हम शंकराचार्यों की बात कहें या तथाकथित स्वामी या जो भी इनके बड़े दर्जे पर लोग बैठे हैं, वह भी इस बात का खंडन नहीं कर रहे। इस बात को वह आज भी गलत ठहरा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण का काम है उसको ब्राह्मण ही करेगा, यदि कोई कितना भी विद्वान है वह कथा नहीं पढ़ सकेगा। इस बात का उनको खंडन करना चाहिए था। और यहाँ तक कि वह भी भली बात ही जानते हैं, शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही कथा, ब्राह्मण ही
किसी भी बात का उच्चारण करेगा, ये बहुत गलत है। उन लोगों को आज भी सबक सीख लेना चाहिए कि देश के अंदर यदि देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, गुलामी से बचाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की बातों से दूर रहे। वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे ही प्रकरण पर जो इटावा में हुआ, उस पर किसी ने एक लेख लिखा और वह लेख काफ़ी प्रभावशाली है। उस लेख को हम आपके सामने रखेंगे। लिखा कि भारत आज पेशाब काल की ओर बढ़ रहा है। और आगे क्या लिखा, जितने भी आज तक हाल फिलहाल में पेशाब कांड हुए, जो पेशाब का चलन चला, उनके ऊपर उसने प्रकाश डाला। हम आपको बताते हैं उसका लेख कि भारत पेशाब काल में प्रवेश कर चुका है। जुलाई 23 आदिवासी युवक के मुंह पर प्रवेश शुक्ल नाम के भाजपा विधायक प्रतिनिधि ने पेशाब किया था। वहीं जुलाई 24 शिवपुरी एमपी में दलित को मजदूरी मांगने पर पीटा व जूते में पेशाब पिलाया। 24 मई गुना में दलितों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर सिर मुंडा पेशाब पिलाया। वहीं मार्च 24 उज्जैन में बंजारा समाज के युवक को महिलाओं से पिटवाया, जूते में पेशाब पिलाया। वहीं दिसंबर 24 उत्तर प्रदेश के बस्ती में 17 साल के युवक को नंगा करके पेशाब पिलाया। युवक ने आत्महत्या की। ऐसी घटना संत कबीर नगर में हुई। मार्च 25 को बाराबंकी में हुई। मोदी के उघोषित हिंदू राज में सवर्णों द्वारा अंजाम दी जा रही घटनाओं से दलित बहुजन समाज स्तब्ध व मानवता शर्मसार है। पर ऐसी घटनाओं की संख्या रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है। ताजी घटना ओडिशा के गंजाम जिले की है, जहां 23 जून को 2 दलित युवक बेटी की शादी के लिए गाय खरीद कर लौट रहे थे। तभी बजरंग दल के जुड़े गोरक्षाओं की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने 30,000 रुपये दान देने की मांग की। जब दलितों ने मना कर दिया तो गोरक्षकों ने पशु तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू किया और उनका सिर मुंडवाकर गले में कुत्ते की पट्टी पहनाकर लगभग 2 किलोमीटर तक घुमाया गया। उन्हें कुत्तों की तरह घास खाने के लिए भी विवश किया गया। यही नहीं, गोरक्षकों ने उनके पास मौजूद 7,000 रुपये भी छीन लिए और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। चूंकि गंजाम की घटना उस दलित वर्ग से संबंधित थी जिसके साथ राष्ट्र रोजाना अमानवीय व्यवहार देखने व सुनने का अभ्यस्त बन चुका है, इसलिए उसे लेकर वैसी चर्चा नहीं हुई। चर्चा में आई उससे 2 दिन पूर्व घटित इटावा की घटना, जहां 21 जून को यादव जैसी प्रभावशाली पिछड़ी जाति के मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव को भागवत कथा सुनाने के अपराध में ब्राह्मणों ने न केवल उनको पीटा बल्कि जबरदस्ती उनकी चोटी काटी, नाक रगड़वाई और एक ब्राह्मणी के मूत को उन पर छिड़क मारा। यह घटना जंगल में आग की तरह वायरल हो चुकी है। इटावा कांड पर यादव समाज की प्रतिक्रिया। इटावा कांड के पीड़ितों को लखनऊ बुलाकर 51 हजार देकर सम्मानित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब लोग भागवत कथा बोल भी सकते हैं। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहनी शुरू कर दी, उसी दिन परंपरागत शक्तियों का समाज ढह जाएगा। अभी तक लोग गंगा जल से मंदिर धोते थे, लेकिन अब सिर मुंडवा रहे हैं, पेशाब छिड़क रहे हैं और रात भर पिटाई कर रहे हैं। आखिर ये लोग इतनी ताकत कहां से ले पा रहे हैं? इस तरह की मानववृत्ति को भाजपा का संरक्षण मिलता रहा है। इन लोगों को लगता है कि कुछ भी करे तो सरकार बचा लेगी। इटावा कांड को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया का दौर जारी है। इसके खिलाफ यादवों के कुछ संगठन इटावा मार्च की योजना बना रहे हैं। इस घटना पर यादव समाज के युवा विचारक रंजन दे यादव का कहना है कि इटावा की घटना वर्चस्व आधारित है। वे हमेशा यह साबित करना चाहते हैं कि द्विज ही श्रेष्ठ है। संविधान लचीला है। नियम तो यह बने हैं कि जातीय श्रेष्ठता के नाम पर जो हिंसा करे उसे चौराहे पर फांसी दिया जाए। जब तक कड़े कानून नहीं होंगे हमें यह दिन देखना ही पड़ेगा। यादव समाज की ओर निकाले जाने वाली पत्रिका बसावन इंडिया की टिप्पणी है, संत सिंह यादव जैसे चरवाहा संत वर्षों पुरानी वर्चस्ववादी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, जिस पर जाति व वर्ग विशेष का एक अधिकार अभी भी बना हुआ है। यह घटना बौद्धिक सामंती प्रवृत्ति का प्रमाण है, जो अब भी ओबीसी समाज की चेतना को दबाने का प्रयास कर रही है। विडंबना यह है कि उत्तर भारत का यादव समाज, जो जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ी ताकत है, अभी भी सामाजिक वैज्ञानिक चेतना और वैचारिक मुक्ति के प्रतीक ललाई सिंह यादव और पेरियार जैसे क्रांतिकारी विचारकों से दूर है। यह दूरी उसे धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की गिरफ्त में बनाए रखती है।
हमें यह समझना होगा कि यह केवल धार्मिक प्रश्न नहीं है, यह सत्ता, ज्ञान और सम्मान के पुनर्वर्तन का प्रश्न है। जो धर्म तुम्हें मंदिर में प्रवेश से लेकर वेद पाठ में अपवित्र मानता है, जो तुम्हें जन्म के आधार पर अयोग्य ठहराता है, वह धर्म नहीं बल्कि शोषण की व्यवस्था है। पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज इस ब्राह्मण धर्म और इसकी मुक्ति का मार्ग उस धर्म से होकर नहीं गुजरता जो उन्हें अपमानित करता है, बल्कि फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे विचारकों के मानवीय, समतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होकर गुजरता है। फूले, अंबेडकर, पेरियार ने न केवल इस ब्राह्मणवादी वन अव्यवस्था के शोषक की शिनाख्त की है, बल्कि उनके समाधान भी दिए हैं। शिक्षा, आत्मसम्मान, तार्किकता और बौद्धिक साहस से अब अपने समाज में इस चेतना को फैलाइए, ताकि अगली बार धार्मिक अंधविश्वास पाखंड में डूबे संत सिंह, मुकुटमणि व देविका पाटिल जैसे अनेकों बहुजन समाज के लोग धार्मिक मकर जाल में फंसकर अपमानित न हो, बल्कि समाज को समता, मानवता, सम्मान व मानवीय गरिमा के साथ तार्किक और बौद्धिकता के साथ जीवन जीने का रास्ता दिखाए। मोदी राज में ब्राह्मणवाद, सवर्ण बर्बरता की बाढ़ आ गई है। यदि यह लोग चाहे तो तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, पेरियार, ललाई यादव, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, तमाम महापुरुषों की विचारधारा का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चाहे भले ही वह गाना बजाकर या अपने किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से, चाहे कथा से ही। यदि आपको कथा का शौक है तो कथा के जरिए भी आप उसको प्रचारित कर सकते हैं अपने ढंग से। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।